पर चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा बताया गया साइंटिफिक फैक्ट सारे फलों में रस का कारण है। हम सब जीवन में रस चाहते हैं और रस हमें मिलता भी है, वो क्षणिक है। That is temporary, for the time being, that is short-lived. जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ली, यदि ब्रह्म रस चाहिए महारास, उसमें आपको प्रवेश पाना होगा और वो केवल और केवल गुरु के सानिध्य में पॉसिबल है, संभव है। गुरु एक ऐसा तत्व जो आपको आप ही से परिचित कराए। आंखें सारा संसार देखती हैं, अपने आप को नहीं देख पाती। गुरु वो दर्पण है जिसमें आप अपने स्वरूप को जान पाते हैं और ये स्वरूप बताना इतना मुश्किल है, काल रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा। कल इंद्र जी मिलना चाहते थे तो देखा जिसने 4 बजे का टाइम लिया है 5 बजे आ रहे हैं, इन्होंने 5 का टाइम लिया था, इनको 6 बज गए। वो बैठे रहे 1 घंटा। सारा दिन तांता लगा रहता है, मना करने पर भी विदाउट अपॉइंटमेंट लोग आ जाते हैं। ऊपर से ये मीठा सा एक जाल बच्चों का, वो भी रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं। आप क्या करेंगे उनका फिर? ऐसी जो विकट अवस्था है उसमें आध पौन घंटा जो आपको सत्संग मिल रहा है, क्योंकि काल करने नहीं देगा। आप यात्राएं कर लो, आप तीर्थ कर लो, भंडारा कर दो, बहुत सफल हो जाएगा। लोग भी कहेंगे आपको कि मेरी ओर से भी थैली ले लो आटे की, इसकी पूड़ी हम ना के बांट दो। लेकिन जब आप सत्संग की बात करेंगे तो फिर मुश्किल है, वो कोई बिरला है। यहां भी देख लो कि इतने जन बैठे हुए हो, ये 3 टोटलू हैं। शम्मा तो बेचारा है ही फंसा मार खा रहा। समय लगे तो 8:30 8 बजे दुकान खोल के बैठ जाए। वो शिक्षा किसी बिरले के लिए है। घर का, आजू बाजू का, रिश्तेदारी का, जहां काम करते हो वहां का माहौल ऐसा दम घोटू हो जाएगा कि आप सत्संग सुमिरन नहीं कर पाएंगे। जो नाम आधार है कलयुग का, वो ले नहीं पाएंगे। आपको कहीं और ही वो काल उलझा के रख देगा। फिर भी ये सब दुश्वारियां जानते हुए आपने आगे बढ़ना है, आपने उस तत्व को पाना है। हमारे फैमिली डॉक्टर भंडारी हुआ करते थे और छोटी उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माँ
सरकारी स्कूल में थी टीचर, वो सर्वात्म बहन जी, परमात्म बहन जी, और वो अपनी माँ के पास ही रहती, नानी ने पाला। एक बहन थी शादी हो गई, और एक भाई डॉक्टर MP भंडारी ब्यास वालों के शिष्य थे, दीक्षित थे, नामदान ले रखा था। जब देखा है उनको ये धार्मिक किताबें पढ़ते देखा है अपने गुरुओं की, गृहस्थ जीवन को इतना सुखद नहीं रहा। एक बेटी हुई बड़ी इंटेलिजेंट गुड़िया, उसके बाद एक बेटा हुआ, वो मेंटली रिटार्डेड, फिर एक और बेटा हुआ, शरीर के अंग ही पूरे नहीं। तो आप देखते हैं कि ये बच्चा जो ठीक है वो तो पैदा होते ही कुछ घंटों में मर गया, जो नहीं ठीक वो आज तक जिंदा है। तो कई बार मैं उनको पूछता, आपके बाप श्री ने इतनी मुश्किल से आपने डॉक्टरी करी, फिर उनका, क्योंकि अस्पताल नहीं जाने देते थे, केस संभाल लिखते थे, आपके पास कोई पेशेंट भी इतने नहीं आते हैं, इतनी जिम्मेदारी है, नानी है, माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, और ये मेंटली रिटार्डेड बच्चा है। तो कहा कर्म है, लास्ट जन्म है, भुगतान करके जाना ही होगा। और सेवा करते करते वहाँ संडे के संडे समराला चौक पहले सत्संग हुआ करता था राधा स्वामियों का, पेशेंट को वहाँ चेक करते फ्री। वहीं हार्ट अटैक आया, वो राशि इतना है वो निकल ही नहीं पाए। अब तो बहुत व्यवस्था है, तब भी थी, लेकिन वधी दे सारे इलाज ने, वहां से लाश ही उठा के लाए। छोटी सी आयु में इतने कष्ट झेल कर सेवा करके सचखंड के वासी हो गए। जब नाम जाप करोगे तो फिर रहना नहीं देश बेगाना है, आपको पता चल जाएगा। मोह माया से निर्मित ये संसार हमको छोड़ के जाना है। फिर अपना खाता आपको रजिस्टर पता चल जाएगा और आप शिकायतें नहीं करोगे, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अपना कर्म भोग लोगे, ज्ञान हो जाएगा। देह धरे का दंड है, ये शरीर इसीलिए मिला है। सारे अगले पिछले कर्म नबेड़ लो, इसमें ही पूरे करो, खाते नील हो जाएं सारे। दे धरे का दंड है, ये जानत सब कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे रोए। जिसको ज्ञान नहीं है वो रो रहा है, जिसको ज्ञान हो गया फिर वो कहेगा माई बर्डन इज नॉट मोर देन आई कैन बियर। मेरा बोझ इतना नहीं है मैं सह न पाऊं, मैं इसको उठा सकता हूं, मेरे पास उसकी प्रीत का बल है। तो सोमवार उसका आ गया। जिंदगी का जहर जिसको पीना आ गया, शायर कहता है सच कहता हूं दोस्तों, उसी को जीना आ गया। हर पग पर एक परीक्षा है और आप उसको पास करते करते प्रभु के पास चले जाएंगे। यहां कुछ एक्सपेक्ट करना वही दुख का कारण है। तो सोमवार रस का दिन है, जीवन में रस चाहिए तो फिर सत्संग बहुत काल तक सदा सदा के लिए सदगुरु वचन वेद, सदगुरु वेद हैं, उनके जो वचन हैं उन पर दृढ़ विश्वास हो जाए।
बाबा लिखते हैं सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम अथ न विषय के आशा। संयम इतना रखे, विषय वासना इसकी उम्मीद तक नहीं, आस तक नहीं। बस जो गुरु ने कह दिया वो हमने करना। तब साधना परिपक्व होगी, फलित होगी, उसको फल लगेगा। वैशाख शुक्ल की अंतिम पंचदशी तिथि है, वैशाख होना है। विशाखा ही नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा हमको संसार से चेतना, सुरत ख्याल समेटने का एक सूचक है, प्रेरणा दे रहा है, वहां से हटो। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश बता रहा है, बिच्छू वृत्ति का, इसको हटा। कटोरी में कितने बिच्छू डाल दो, बाहर नहीं निकल पाएगा कोई। एक निकलने लगेगा, दो उसकी पूंछल पकड़ के खींच लेंगे। लेग पुलिंग ज्यादा है संसार में। वैशाख स्नान आज समाप्त होता है और आज ही देवयानी मेला सांबर में है। धर्म प्रतीर्थ जल कुंभन दान है, लोग घट दान करते हैं, चलते रहेंगे निर्जला एकादशी तक। और आज ही पीपल पूर्णिमा है, पीपल की पूजा वैष्णवों में, वट वृक्ष की पूजा वो शैवों में। इस तरह से कदली का पेड़, केले का, तुलसी का, वृंदा का पौधा, कुछ एक वंदनीय पूजनीय प्रकृति के पौधे हैं, पेड़ हैं, जिनको सहजे ही संतों के साथ जोड़ा गया है। बुद्ध पूर्णिमा भी आज ही है। वो समय जब गौतम सिद्धार्थ का जन्म होता है। राजा सुदोधन अब मायके जा रही पत्नी, रास्ते में ही शिशु का जन्म हुआ, वापस आ गए। और फिर सुदोधन कपिलवस्तु राज के महाराजा हैं, हिमालय की तलहटी पे। ये सुंदर सा इलाका है। ज्योतिषियों को बुलाया गया, गणना करो, मेरे बेटा हुआ है। और लाइन लगी हुई है, इतने लोग बच्चे को देखने, शगुन डालने, दर्शन करने आए। उसी लाइन में असिता नाम का उस समय का बहुत बड़ा ऋषि। राजा सुदोधन ने कहा, महाराज आप वीआईपी ट्रीटमेंट आप इधर आओ। कहा नहीं, लाइन में लगने दो। और पंगुड़े में गौतम सिद्धार्थ को देखकर चरण चूम कर रोने लगे कि महाराज ऐसा क्या है मेरे बच्चे में, आप रोए क्यों? आप इतने बड़े ऋषि, आपने चरण क्यों चूमे? कहे राजन, तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा उपदेष्टा बनेगा, अवतारी पुरुष है, लोगों को राह बताएगा, जीने की कला, धर्म सिखाएगा। लेकिन मैं तब तक जिंदा नहीं रहूंगा इसके प्रवचन सुनने के लिए। बहुत बड़ा संत बनेगा। रास्ते में प्रसूता काल में बच्चे को जना सुविधा नहीं हुई, रानी की तबीयत बिगड़ी, कुछ दिन में मर गई। राजा ने एक नारी व्रत ले रखा था। अब सोचे एक ही बेटा है, यदि ये साध बन गया तो इतना समृद्ध साम्राज्य कौन संभालेगा। इस बच्चे को बाहर ही नहीं जाने देंगे, इसको यहीं रखेंगे, यहीं पढ़ाई लिखाई सब कुछ, प्रशिक्षण, नाप तोल के इसको भोजन दिया जाएगा, इसको चार दीवारी में रखा जाएगा। वहीं बच्चा रह रहा है। 18 साल बीत गए, लेकिन ये बच्चा दूसरों से अलग है, भिन्न है, रहम दिल है।
पक्षियों, प्रकृति से, सबसे प्यार से पेश आने वाला। ब्याह भी हो गया यशोधरा से 1 साल में, राहुल का बेटे का जन्म भी हो गया। उछाल मारी समय ने, समय बलवान है। पिता सुदोधन से कहा, गौतम सिद्धार्थ ने, पिताजी बाहर नहीं जाने देते। आई वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम द पेंटेड पैलेसेस। ये तड़क भड़क से मेरे को बाहर देखने तो दो, उस तरफ क्या है, 25-25 फीट की दीवारें खड़ी कर रखी। मुनादी करा दी गई, मेरा बेटा आ रहा है, मेले जैसा माहौल बना दो, अगर कुछ गड़बड़ हुई जन बच्चा पीट दूंगा, सारा खानदान तबाह कर दूंगा। और चन्ना नाम का रथवान रथ पे बिठा के बाहर निकलता है। सब सजी हुई है इमारतें, फूल पत्तियां बिखेरी जा रही हैं। युवराज की जय, सिद्धार्थ की जय, गौतम की जय, महाराज सुदोधन की जय। जय जयकार के बीच में अचानक 80 साल का 80+ बूढ़ा आ गया। बेगिंग आर्म्स फ्रॉम एवरीवन, करंग बना हुआ, लाठी टेकता हुआ, नंगे पांव, कांपता हुआ, झुकी हुई कमर, हड्डियां दा ढांचा काले रंग का, मुंह में दांत नहीं, आंख से दिखता नहीं, सुनाई देता नहीं, और कांपता हुआ कह रहा है, मेरे को 3 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, 2 वरना मर जाऊंगा। सैनिकों ने पकड़ा, सिपाहियों ने धक्के मारे, चल पीछे। कहां से आ गया? हमारी पेशी डलवाएगा। रहम दिल है। बैठे हुए रथ पे सिद्धार्थ ने कहा, छोड़ो इसको, क्यों मार रहे हो, छोड़ दो। और फिर पूछा, चना, हे रथवान, ये क्या है? लगता तो इंसान है, लेकिन इंसान तो नहीं, क्या ये कोई जानवर है? कहा नहीं, इंसान ही है। ज्यादा उम्र हो जाए तो फिर बुढ़ापा घेर लेता है, जरा रोग है। और ये इतना बूढ़ा, सूख गया, कांटा रह गया, क्या मैं ऐसा बूढ़ा हूं? पिताजी, नलिनी हंसता, वो मेरी रानी यशोधरा का, सब जो इतने साल जिएंगे ऐसे ही उनकी दुर्दशा होगी। मैं क्या मांग रहा था? ये भोजन मांग रहा था, नहीं मिला इसलिए दुखी है, भीख मांग रहा था। आगे गए तो आगे कोई तड़प रहा है, दर्द हो रही, लेट रहा है। अब ये क्या है? मर जाऊंगा, वो कह रहा था, ये भी कह रहे, हाय मैं मर गया, हाय मैं। क्या मरना? मरना क्या होता है? इसको क्या हुआ? कहा, इसको कोई दर्द हो रही, पता नहीं पथरी की है किसकी, तड़प रहा है, इसको रोग है। रोग क्या होता है? मेरे को क्यों नहीं हुआ? अरे नाप तोल के आपको कितने विटामिन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना आपको प्रोटीन चाहिए, सब नाप तोल के दिया जाता है। आपका खाना चेक करके दिया जाता है, चेक करके। ये तो कुछ भी बेचारे खाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अच्छा चलो आगे। नदी के किनारे मूड खराब हो गया, जा रहे हैं, राम नाम सत्य, गोपाल नाम सत्य है। अरे चन्ना, ये कौन है? इसको फट्टे पे क्यों लिटा रखा है? ये बोलता क्यों नहीं? इसको बांध क्यों रखा है? ये लोग सिर मुंडा के ये हांडी में कुछ धूप, ये क्या लोबान जलाए जा रहे हैं, जल क्यों छिड़क रहे हैं? ये पीछे सब रो क्यों रहे? क्यों कह रहे राम नाम सत्य? क्या राम होता है? ये मर गया है, इसका दाना पानी खत्म हो गया। वो जो कह रहे थे ना, 2 मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये वो सत्य है। देख लिया 3 दृश्यों को, एक बूढ़ा, एक रोगी और एक लाश। अच्छा ये मर गया, अब कहां गया? इसमें से आत्मा कहां गया? ब्रह्म ने ऐसा जगत बनाया, सारे दुखी रहे, कोई बूढ़ा हो जाए, कोई बीमार, कोई मर जाए, इससे कोई निवृत्ति है कि नहीं? मैंने नहीं देखना कुछ। चलो वापिस रास्ते में पेड़ तले एक साधु बाबा देखे, ये भी बूढ़े हैं लेकिन टमाटर की तरह है, अभी जैसे रंग बाहर आ जाएगा खून, चेहरे पे चमक है। क्या इनको मरने का डर नहीं? क्या ये नहीं मरेंगे? ये मरने से पहले मर गए, इन्होंने इच्छा खत्म कर ली।
इच्छा दुख का कारण है। ज्ञान तो वहीं से मिल गया और रात के अंधेरे में वापस आ करके उसी रात गौतम सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल गए। क्या क्या छोड़ दिया? इतना महल, राजकुमार युवराज थे, यही राजा बनने थे, इतनी सुंदर ब्यूटी कंपटीशन में जीती हुई यशोधरा मिस यूनिवर्स और बेटा राहुल, सब छोड़ छाड़ के परम सत्य की खोज में निकले। आज उन्हीं का जन्मदिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा है। महात्मा बुद्ध जो बाद में बोध को प्राप्त हुए, ज्ञान हासिल किया और 40 से आगे फिर 44 साल तक ज्ञान ही बांटते रहे। क्या पाया? हमारे दुख का कारण हमारी इच्छा है। चा डायन, चा डाकनी, चा नीचन की नीच, में तो केवल ब्रह्म था अगर चाह ना होती। महापुरुषों का जीवन सुनना जरूरी है। इस साधना में आपकी मदद करेगा। क्या आपने बूढ़ा नहीं देखा? क्या आपने रोगी नहीं देखा? क्या जीवन में लाशें नहीं देखी? क्या संत नहीं देखे? मैं उचक्का बैठा हूं, डाकू बैठा हूं आपके सामने। जिसने सीखना है वो एक ही बार में सीख लेगा। जिसने ड्रामे करने हैं तो कहीं से भी उसको गाइडेंस मिले, फेल ही होगा, पास नहीं हो सकता। रास्ते में निकले हुए सिद्धार्थ को रात के अंधेरे में कहां जा रहे हो? ये देख लिया, ये तो युवराज है, मार सकते नहीं, लूट सकते नहीं। अच्छा, साधना करने जा रहे हो? तो डाकू कहते हैं ये सब उतार लो, गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, एक बस। तो कोई कहता है व्रत रखो, कोई कहता है तीर्थ करो। सूख करके कांटा हो गए, कितने साल बीत गए साधना करते करते, लेकिन वो सत्य, वो परमात्मा, वो आत्मा, वो ब्रह्म, उसकी प्राप्ति नहीं हुई। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठी सुजाता नाम की एक महिला आई, उसके पुत्र हुआ था, तो वहां चढ़ावा चढ़ाने आई, पीपल की पूजा करने आई। बीच में ब्रह्मा जी का वास, त्रिदेवों का पत्ते में वास माना जाता है, वंदनीय है। और वहां देखा महात्मा बैठे हुए। महात्मन, आप वही हैं? गौतम सिद्धार्थ प्रभु को पाने की इच्छा लिए बैठे। मेरे घर में खुशी है, ये खीर खा लो, ये कटोरा भर के, ये दूध पी लो। का नहीं देवी, मैंने व्रत ले रखा। चेले चपाटे कहते हमारे महाराज कुछ नहीं खाएंगे। तो फिर सुजाता ने एक गीत गाया कि ये आपका शरीर वीणा है, सितार है, ज्यादा कस दोगे तो ये टूट जाएंगे तार, ज्यादा ढीले छोड़ोगे तो फिर बजेगा नहीं सितार। इसको मध्य मार्ग में रखो, न ज्यादा कसा हो न ज्यादा ढीला हो। बुद्ध को पहले ही पता चल गया था इच्छा दुख का कारण है। अब पता चल गया कि शरीर को ना तो हमने भूखा रख रख के सुखाना है, ना ज्यादा खा कर करके मोटे सुअर की तरह सोना है। मिडल पाथ इज द बेस्ट पार्ट टू ट्रीड ऑन। मध्य मार्ग लाओ। देवी क्या लाई हो? वो जो खीर दूध लाई थी ये सब खा पी गई, चेले भाग गए, महाराज जी तो खान लग गए। आपने संसार को कुछ दिखावा करना है या आपने परम सत्ता को जानना? गंभीर हो गए, पेड़ तले बैठे, थोड़ी एनर्जी आई, मैं क्यों दुखी हूं, मेरे को क्या चाहिए? यदि परमात्मा आज ही प्रकट हो गया, मेरे को क्या चाहिए? पैसा? वो तो मैं युवराज था, उसको लात मार के आया अपने सिंहासन को। सुंदर पत्नी, तो मेरी तो पत्नी इतनी सुंदर, इतनी समर्पित यशोधरा। तो उसके बाद होता है कि हमको बेटा चाहिए, तो बेटा तो मेरा राहुल साल का नहीं, तो मैं छोड़ के आ गया। फिर मैं क्यों दुखी हूं? पैसा है, पार्टनर है, बेटा है, वाहवाही है, क्यों दुखी? अपनी इच्छा के कारण। परमात्मा मिल जाए, भगवान दिख जाए, मेरे को नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए, इधर कहा कुछ नहीं चाहिए, सामने ब्रह्म प्रकट हो गया। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण,
हरि ओम नमो नारायण। विस्माद में बैठे हुए हैं, आत्म तत्व को, अपने नारायणी स्वरूप को जान लिया है। शिव बाकी देवी देवता सहित प्रगटे। शिव गोरख कहते हैं आप अब लोगों को भेद बताना है। शिव जो मैंने आज पाया है, जाना है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता तो नहीं सकते। जो गुड़ खाए वही गुड़ का स्वाद बताए तो गूंगा क्या बताएगा? ये ब्रह्म अनुभूति कैसी नहीं बता सकते, फिर भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि जो संसार के क्षणिक सुख इतने इतने ले रहे हो, महा आनंद महा सुख सदा के लिए चाहिए, तो भक्ति आपको करनी होगी। इसलिए उनको ये ज्ञान हुआ, इच्छा दुख का कारण है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने मध्य मार्ग अपनाना है। ये सत्य जाना। पीपल के नीचे बैठ के, आज भी उस पीपल की पूजा हो रही है, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। सवाल यही है कि उन्होंने तो एक मार्ग निश्चित कर लिया, पूरा बुद्ध धर्म उनके नाम पे है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी गाड़ी कहाँ बढ़ रही है? देखना, कहीं खाई में खड्डे में गिरना चाहिए, सीधा सफर है। इस तन को तमूरा बना करके सांसों के तार बोले, भज ले तू राम प्यारे, जप ले तू नाम। इससे यही काम करना है, उससे काम। बाकी सब तो संसार के सेकेंडरी कार्य हैं, आपको दुख ही प्रदान करेंगे। करके देख लो, क्या करोगे? व्यक्ति को लाओगे, जीवन में स्थान बनाओगे, चीजें इकट्ठी करोगे, भाव रखोगे, ये सब संसार है। व्यक्ति वस्तु स्थान भाव ये तुमको दुख देने वाले हैं। इनसे थोड़ा सा हट करके उस ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करो। छांट लो घर का एक कोना, पधरा लो वहां पितृ इष्ट देव गुरुदेव, साफ सफाई करो, बैठो आसन पे, माला जपो, गुरु से मंत्र लो, दीक्षित हो जाओ, जल्दी से जल्दी साधना प्रारंभ करो। अब कोई कह रहे थे आपने दासोहम कह दिया, हम तो सोहम जप रहे थे। भाई दासोहम एक वृत्ति है, प्रभु के साथ ये बड़े बड़े रिश्ते न जोड़ लो कि आप हमारी माता हैं, पिता हैं, सखा हैं। अर्जुन ने कहा तू मेरा सखा है, तो कलोलें करता रहा। ज्ञान तब हुआ जब 75वें साल में युद्ध लगा था और भगवान ने वहां जाकर के ज्ञान दिया, इसके पूछने पर, रिक्वेस्ट करने पर, दासोहम। वरना तो कह रहा मेरी, ये तो मामा जी का बेटा है, तो मैं इनकी बुआ का बेटा, कुंती का। सत्य प्रकाशित हुआ जब प्रभु ने बताया, वेद में ये, शास्त्र में ये, पुराण में ये, प्रभु आप क्या कहते? कहा ये बात तो शिष्य को बताऊंगा, तुम तो मुंह लगे हो। बैठ गया अर्जुन चरणों में, दासो हम केशवा शिष्य हम माधवा, हे माधव हे केशव कैसी दैत्य के मारण हारे, मैं आपकी शरण में आपका शिष्य, बताओ मैं क्या करूं? गुरु यही चाहते हैं। मैंने बार बार कहा कि आप चरणों में बैठ जाओ, आप उनका आचरण धारण करो, वरना तो अहंकार के आड़े आए हत्थे चढ़े लोग कहीं के कहीं चले गए। चिराग तले अंधेरा, वो पहचान नहीं पाए उस गुण तत्व को। मौका मिले साधु से मार्ग पता चले तो फिर उस मार्ग पे चल पड़ना, देरी न करना। शुभस्य शीघ्रम, आज से अब से अभी से। ठीक है मालिक की नौकरी की, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे रातें लगाई, लेकिन जिसके कारण आत्मा ये अंशी की अंश शरीर में है, वो ना हो तो मुर्दा 4 भाई चाहिए उठाने के लिए, उसके लिए क्या किया? समय निकाल लो प्यारे, समय गुजरता जा रहा है। विद एवरी ब्रेथ जो आपने ले लिया श्वास, वी आर नियरिंग अवर डेथ, बिल्कुल मृत्यु के समीप जा रहे। वो इच्छाएं, अतृप्त कामनाएं आपको घेर लेंगी।
वो मनसाराम की गली करीमपुरा में सामने ननिहाल के नानके साढ़े उन्होंने सामने वो रहता है बिल्लू। और ये प्रेमनगर से आ रहा, पहला घर इधर इन्होंने अपना ले लिया, उधर किराए पे था। वहां दर्शन हलवाई से वही ले ली। क्या जी, मेरे को नाम भी नहीं पता। कतलम्बे क्या है? तोशे आधा किलो। घर जाके खाएंगे तो पीछे से आवाज दी किसी ने, बिल्लू ओ बिल्लू। तो कहा किसने आवाज दी? कोई जानी पहचानी आवाज। लेकिन जिसकी ये आवाज है वो साहब तो सरदार जी पूरे हो गए। डर गया, हालांकि दोपहर थी, साइकिल तेज कर लिया। फिर आवाज आई बिल्लू, तो पीछे देखा। उसके बाद तो क्या हुआ वो तो घर वाले जाने। अखा बार ही हा तो सारा घर तोड़ भन दिता, सारे दी खिंचाई पिटाई की थी। वो CMC ले गए, वहां जाके उन्होंने चेक किया, कहते कुछ भी नहीं, कर ले जो। तो फिर ये बात, ये कोई कागज पे लिखी हुई कहानी नहीं है, ये एक अनुभूति है, ये आंखों से देखी हुई बात है। तो फिर वो ओजातांत्रिक मांत्रिक बुलाई यांत्रिक जो भी थे सिद्ध पुरुष, और वो आकर के उससे बात करे। भीड़ इतनी, पता चल नहीं रहा क्या हो रहा है। लेकिन एंड में वगैरह क्या है, तेरे को समस्या क्या है, क्या चाहिए? कहा ये मेरे को यही चाहिए। दर्शन हलवाई दे तो उसने स्यापा पाछड़े कि मैं कह रहा था मेरे को इतना तो मेरे पास रहता था, तो फिर मेरे से डर क्यों रहा है? मेरे को ये 2 चाहिए, 2 तोशे दे, गुलाब जामुन जैसे। अब उसने 2 खाए और उसके बाद तो बिल्लू ऐसे बैठा देख, ये क्या हुआ, इतनी गर्मी, भीड़ क्यों है, ये हमारे घर इतने लोग क्यों, मेरे क्यों पकड़ा, ये बाबा कौन? उसको कुछ नहीं पता है क्या हुआ उसके साथ। यहाँ साइंस को कुछ भी बकवास करने दो। देयर आर मोर थिंग्स बिटवीन हेवन एंड अर्थ देन मैन कैन ड्रीम ऑफ। हमने आपको अंधविश्वासी नहीं बनाना है, आपको सर्व भरम भुली के इनसे बाहर निकालना है। लेकिन ये चीजें होती हैं, ये मान करके चलना। इसलिए साधना कर रहे हो तो फिर ऐसे में शरीर में अगर गुरु के बगैर साधना करोगे तो शरीर में से आत्मा किसी दिव्य लोक में चली गई और उधर से कोई दूसरी प्रवेश होगी, फिर चीखे मारोगे, ड्यूअल पर्सनैलिटी बन जाएगी। हमारी बुआ का बेटा रिंकी वो साधना करने लग गया, लेकिन साधना करते करते फिर जब विस्फोट हुआ, झेल नहीं पाया, पागल हो गया। क्या हुआ तब? डेरा बाबा वड़भाग सिंह लेके गए, वहां बैठा, वहां से साधक उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, कोई झाड़ फूंक जो उनका इल्म है, ज्ञान है, वो सब सेट किया। कहा ये साधना ऐसे नगुरेपन में नहीं करते। वहां से श्री साहब लटका के अमृत छक के आया, आज तक ठीक है। तो मान लो कि कुछ है जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगर साधना करनी है तो पूरी ईमानदारी से बैठना और इस तैयारी से बैठना कि जिसको याद कर रहे हो ना वो आ जाएगा। अभी पीछे मैं देख रहा था कोई, तो वो कहने लगे कि महाराज जी ये देखना निशनाथ जी ये क्या बोल रहे हैं, कोई साधना कर रहे थे। तो कहा कि मैंने गोरख के दर्शन किए। तो उन्होंने पूछा चैनल वालों ने, गोरखनाथ जी के दर्शन किए कैसे लगते हैं? तो उन्होंने कहा वो 20 फीट के हैं। अब सोहम हंसने लगा, कहा गुरुजी कि ये देखो ये झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। मैंने कहा वो उनकी अनुभूति है, झूठ बोल रहे हैं तो वो खुद ही भोग लेंगे उसका कष्ट, हम क्यों बोलेंगे। बाकी मैं इतना जानता हूं कि हनुमान जी महाराज जब बैठ भी जाएं वो घंटाघर जितने हैं, आप देख लो। हनुमान जी बैठ जाएं, बैठे हुए कैसे लगते, जैसे घंटाघर, इतनी ऊंचाई है बैठने पर। तो यदि ये कह रही है बीबी 20 फीट के, तो मान लो ठीक है। हरि का दर्शन वो कौन बताएगा? सागर के किनारे जाकर के खड़े हो जाओ और फिर तुम कहो मैंने सागर देखा है, लेकिन पूरा देखा है। इस रेटिना क्षेत्र में आंख के दायरे में जो आ गया वो देख लिया और लोगों ने गा दिया, वही धर्म बन गया। और किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, फसाद खड़े हो गए कि उसका रूप रंग कुछ तो होगा। ये क्या है?
क्या बता रहे हो? अब उसके बारे में क्या बताएं? वड मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता के वड चीरा। तेरा अंत वो कहाँ है? हे मेरे बड़े साहिब परमात्मा, कोई बता नहीं सकता। 10,000 हाथियों के बल वाला, भुजाओं में शक्ति लिए दुशासन थक के चूर हो गया, बेहोश हो गया। साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी, समझ नहीं आ रहा। नारी में से साड़ी आ रही, साड़ी में से नारी आ रही है। तब आकाशवाणी हुई कि ना साड़ी है ना नारी है, ना नारी है ना साड़ी है, इसके बीच छिपा तेरा बाप मुरारी है। उसको क्या जानोगे? 999 साड़ियां दे ढेर थान बाहर आ गए, पूरे थान ही आ गए बाहर। गजा नाल नहीं नापी, मीटरा नाल सारे ढेर, इतनी ढेरी लगी वहां। उसके बारे में क्या जानोगे? बस बैठ जाओ, अनुभूति होगी तो खुद ही जान लो। तो करना क्या है? बैठ करके साधना में खाली पेट, सुच्चे मुंह बोलते ना, वैसे तो मुंह कभी सुच्चा होता ही नहीं, इतना झूठ बोल दे झूठा ही है। तो थूक लार तो हमेशा ही मुंह में रहता है, तो सुच्चा कैसे? वो पानी तो पी मरोगे सुबह सुबह उठकर। फिर भी मर्यादा है, खाली पेट और खाली दिमाग भक्ति करना, पूर्ण आस्था से, दृढ़ विश्वास से, वरना वो शक्ति प्रकट होगी तो चालना चल ही नहीं जानी। हम बैठे थे जय काली करते, हाँ, जब गुरु ने मंत्र दिया नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मो, नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी, तब वो कंजका रूप में उसने दर्शन तो दे दिए। वो श्याम वर्णी श्यामा महाकालिका ने आगे वीर बजरंगी हैं पहरेदार और पीछे काली सुत भैरवनाथ हैं, दर्शन तो दे दी। लेकिन वो विराट विशाल जो असल स्वरूप है, वो दैत्यों को मारने वाली शक्ति, वो भयंकर भयावल जब सामने प्रकट हुई तो दिमाग हिल गया। ये क्या है? ना नख का पता चल रहा, ना शिखा का। गले में कितने ज्यादा कटे हुए ये राक्षसों के मुंड हैं, और ये कैसे कांप रहे, जैसे छिपकली की पूंछ काट दो हिलती है ऐसे। इतना शोर है, इतने नक्कारे, रण चंडी वहां गरज रही, बोल रहे, सब नक्कारे बज रहे, ढोल मंजीरे। मैया आती ना, देखी फिल्म में कैसे टलियां बजती, अनाहत नाद, तो कान फटने वाले हो जाएं। कितना शोर, कितना प्रकाश, तो आंख बंद हो जाती है और कान सुन्न हो जाते हैं। सिर ते जिमें किसी ने मड़ा मुंह बोझ रखता हुए, शरीर शून्यता में चला जाता। तो आप कहते मेरे सिर से उतारो, कुछ उतारो उतारो। जैसे ही आप घूमते हो तो लोग कहते पूर्ण आ गई, ऊपरी कसर है, एनु चौंकी आ गई, ये चौंक गया है, ये हैरान हो गया। लेकिन इसमें ये थोड़ा ना वो कान ले लोगों को फ्यूचर बता रहे हैं, उन्होंने अपने होश नहीं लोगों की दसना है, क्योंकि आना कोई अच्छी बात तो नहीं है। इस शरीर में एक गिलास में सागर समा जाए, एक गिलास में, कोली में, छोटी सी गड़वी में सागर आना चाहे तो सागर क्या हाल कर देगा उस गिलास कोली का। जो विराट है इस शरीर में जब प्रकट होता है, दूर से ट्रेन आए तो कैसे प्रकंपायमान हो जाती, दीवारें हिलती हैं। इस तरह शरीर में अजीब सी एक दुखद अवस्था, अंगड़ाइयां, उबासियां, जम्भाइयां, शरीर टूटता है और उसके बाद तो काफी देर होश ही नहीं रहती। अच्छा, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड, थोड़े समय, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, आधा मिनट, थोड़े समय के लिए शक्ति का किसी देवी देव का इस शरीर में आना, फिर लेटे रहोगे 72 घंटे, सीधे नहीं हो पाओगे। मालिशी आएंगे मालिश करने के लिए। असली अवस्था ऐसी है। रामकृष्ण जब मई का अनुभव होता है लेटे रहते, सुसु पोटी का भी ख्याल नहीं, बीच में सब कुछ जय हो, मस्ती का आलम। तब माँ ने कहा, संत तोतापुरी से मेरा बच्चा ये जिगजैग वे से, ट्रायल एंड एरर मेथड से मेरे तक पहुंच गया, उसको सीधा ज्ञान दो जा करके। सब
तोतापुरी आते दक्षिणेश्वर मंदिर में, रामकृष्ण मेरे से ज्ञान लो बेटा। प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना, ऐसे न चलना। बैठे बैठे कब संसार से मन उब गया हो, टूटा हो, उधर जुड़ जाए तो फिर क्या है वो अनुभूति, वो जो है वो आप संभाल नहीं पाएंगे। हमारे फील्डगंज के हाउस में कोई सीढ़ियां चढ़ता उतरता, सीढ़ियां चढ़ता उतरता, महसूस होता कोई है सबको। अगर ये वहम है फिर किसी एक को होता, लेकिन ये तो सबको है। तो वहां फिर जब पता चला, जब सिद्ध पुरुष आए तो पहले वो गेट पे बैठे रहे, साधना करी कि यहाँ सिद्ध पुरुषों का आना है, वो आसन लगा हुआ है, सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे वो दिखाई भी देने लगे। क्यों दिखते हैं? जहां पूजन होता है, जहां कोई संभावना होती है, वहां सप्त ऋषि तारे, नवग्रह, ये 33 कोटि देवी देवता, गुरु पीर, ये सब आ जाएंगे कि यहाँ कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ प्राप्ति होगी। तो होगी तो हमारी भी मानता होगी, चलो वहां चले, इनको बधाई देने चलो, तिनको तिसको प्रजा पूजन आई। वो कोई उलझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि साधना के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वो आपको जानना जरूरी है। इसलिए वहां कलश स्थापित करो जहां मंदिर बनाया है, कोई गड़वी कोई गड़वा, आधे से ज्यादा ऊना तोड़ा, पौना 75% भर करके तस्तरी से ढक दो, आधार रखो कलश के नीचे, चपड़ी से ढक दो, ढक्कन से ढक दो, ऊपर नारियल चुनरी लपेट के मोली, दूर से पता चले हाँ कोई बैठा है, बैठा है साधना के लिए। आज से कोई दक्षिणा, कोई फूल ऊपर रख दो, हमने वहां तक पहुंचना है। दूर से देखो ना, कलश स्थापित किया हो तो ऐसे लगता है कोई चौंकड़ी मार के ऐसे बैठा है महापुरुष। शस्त्रार्थ तक जाना है, 12वें कमल तक जाना है। एक प्रार्थना, देवा जी मैं भी देखा तेरा द्वार, रानी माँ मैं भी देखा तेरा द्वार। कुछ नहीं चाहिए संसार का, कुछ नहीं, बहुत हो गया। मेहनत करेंगे तो देखेंगे, सारे कर्जे झगड़े बीमारियां, तेरी कृपा होगी एक दिन सब उतर जाएंगे, मन के बोझ। लेकिन मैंने तेरे को देखना है, बड़े चिरदी समाइए ए मेरे मन च आइए। उन्होंने एक बार ता देखा जिन्हें दुनिया बनाई, वो कौन है? वो कद मेरी आस होवेगी पूरी, कद मेरी आस होवेगी पूरी, कद दा करा पुकार रानी माँ मैं भी देखा तेरा द्वार। अम्मी मैं भी देखा तेरा द्वार। एक मन में भाव, उस शक्ति की उपासना करें, गंगा जल का छींटा दे करके, लाल वस्त्र बिछा करके, रुमाल हो, कपड़ा हो कोरा, और फिर उस आसन पे मैया जी को पधरा दो, फोटो को, किसी भी देवता को जिसको मानते हो। अब चुन्नी चढ़ाओ परना चढ़ाओ, आपकी श्रद्धा है। चिंटा दे दिया, मूली अर्पित करो, तिलक लगाओ, अक्षत करो, अक्षत छोड़ो, साबुत चावल, ना आपकी क्षति हो न मेरी, बस मेरे को दर्शन चाहिए, हमको आपको देखना है। वो सुए सुए जिथे चंडे ने चुल दे, सुए सुए जिथे चंडे ने हासे बुलियां विचों दी डुल दे, हासे बुलियां विचों दी। यहाँ तो केवल
झंडे भी हैं, लोग हंस भी रहे हैं, जय माता दी भी कह रहे हैं, लेकिन भीतर तू पिंडी स्वरूप में है। हमने तेरे को श्वास लेते तो नहीं देखा, हमको साकार का दर्शन करना है। बाकी सब तो देख लिया, लेकिन तेरे को नहीं देखा, दरबार तक ही नहीं पहुंचे। पता नहीं बाहरी यात्रा कब खत्म होगी, भीतर वो शक्ति का दरवाजा वो कब खुलेगा। वो 84 जिथे 84 जिथे कट रही सरकार, सब दी कट रही सरकार, रानी माँ हाँ मैं भी देखा तेरा द्वार दातिए, मैं भी देखा तेरा द्वार। फूलों की माला अर्पित करें, फूल पत्तियां चढ़ाएं, प्रसादी रखें, मन में भाव आना चाहिए। ये बेकरी पे गए तो मठियां, ये बिस्किट्स मठियां खाते हैं ना, अरे नाथ सिद्ध तो मठियां खाते, देवी ये चाय के साथ लोग मठियां खाते हैं। फल ऋतु अनुसार कदली, केले का, सेब, ये आम, बेर, हाँ ये आड़ू, संतरा, खुरमानी, अनार, कुछ तो खाते होंगे, ले चलो ले चलो। ये गौ का दूध, ये दही, ये लस्सी, ये माखन, पनीर। दाती तू क्या खाती, देव आप क्या खाते हैं? देवता जी हमको नहीं पता। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, चुकंदर, आलू उबाल के ले जाओ, शकरकंदी, ये गाजर, सिंगाड़ा, कुछ तो खाते होंगे मैया। वो सिंगाड़े का आटा खाते हैं, पता नहीं क्या खाते होंगे। पेड़ा, बर्फी, लड्डू, जलेबी, अमृति, गुलाब जामुन, पेठा, ले चलो ले चलो। तो कुछ बेकरी का सामान, कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स, कुछ सब्जियां, कुछ मिठाइयां, फिर ये फूल मखाने, ये चीनी वाले मखाने, ये जुट, ठूठी, ये सूखी हुई खोपागिरी, बादाम, काजू, मिश्री, छोटी इलायची, नेजा, पिस्ता। ड्राई फ्रूट में तो कुछ ले चलो, अखरोट, खुरमानी, कुछ सौगी। अच्छा कुछ खुद भी बनाना है ना, रोट, खिचड़, कोई खीर, हलवा, पूड़ी, सूखे चने, ये माँ की दाल, ये तरी वाले चने, ये दाल फुल्का, सेमिया दूध वाली। ऐसा मन में भाव बनना चाहिए। शुद्ध जल, कोई जूस रख दो वहां, गन्ने का रस, अरे शिव का अभिषेक होता है इससे, मैया को भी तो पसंद होगा। अरे नहीं नहीं फास्ट फूड नहीं ले जाना भैया, ये लहसुन प्याज पता नहीं क्या है इसमें, परहेज ही होता है तो हम नहीं ले जाएंगे, कच्चे प्याज से हम बचेंगे। तूना तूनी लगा दो तो वहां बताशे का भोग, लौंग, इलायची, आहुतियां, हवन सामग्री की कुछ दे दो। हम एक दो समय का ही भोजन करेंगे, क्योंकि मन में ठान रखा है, मैं भी देखा तेरा द्वार दातिए, मैं भी देखा तेरा द्वार। जब ललक लगी हो, प्यास जगी हो, फिर भोजन पसंद नहीं, शरीर को चलाने के लिए उतना ही भोजन करते हैं। फिर 3 वक्त का, 5 का नहीं खाते हैं, फिर तो 2 का रह जाता है, कोई कोई तो 1 वक्त का ही खाता है। फिर श्रृंगार का त्याग हो जाता है। आसक्ति, जहां जहां चिपकाव है, नहीं उसको पसंद नहीं आएगा, तेरा ध्यान इधर है, फिर मेरी तरफ नहीं, उसको छोड़ते जाओगे। जो बुरी लतें आदतें पड़ी। फल का त्याग, सारे फल मैंने त्याग दिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा। विषयों का त्याग, और एक दिन तो पूरी नींद का त्याग, क्योंकि मैया जी को जागरण पसंद है। ऊंची बोलो, सारे बोलो। ऊंची बोलना क्या है, जो ऊंचाई तक जाए। जब तक ये जुबान चल रही तब तक वो सुनती नहीं, बोलते बोलते फिर एक दिन बंदा परेशान हो जाए तो सुनती नहीं। हम पागल तेरे को बुला रहे, तू सुनती नहीं। सबसे बड़ी शक्ति तो तू है, तू क्यों नहीं सुन रही? तेरी शरण में आए, हमें दर्शन दो। जो शिवांदी जटा च रैंदी, जो है शिवांदी जटा च
मैया जी दे चरणा च बैंदी, ओ दाती दे चरणा च। शक्ति तोले शक्ति गंगा, शक्ति तोले शक्ति गंगा, देवे पार उतार, सब देवे पाप उतार। देवा जी मैं भी देखा तेरा द्वार, रानी माँ मैं भी देखा तेरा द्वार। तो न जूते चप्पल संसार से पड़ गए, अभी तक यहीं चिपके हुए, उसको नहीं देखना है, उसकी तरफ लपको। कुंडलनी मैया, कुंडलनी शक्ति जागृत करो। बोलने को मन नहीं होगा, गाली गलोच चुगली निंदा आलोचना बतरसना कटु वचन ये सब छूट जाएंगे, मौन धारण हो जाएगा। ये 2 मिनट में तुम्हारा बेड़ा बैठ जाए, गर्क हो जाए, जहाँ जहाँ तुम्हें सब प्राप्ति हो जाएगी। अपा बैठे ये वरदान श्राप तुम्हारी भक्ति लूट खाएंगे। शिरडी के साईं के कोई चरण छूता है तो कहता अल्लाह मालिक भगवान भला करे, मैं बीच में से हट रहा हूँ, मैं नहीं कुछ करूंगा, वही करेगा, मैंने तुम्हारा मैसेज उधर दे दिया। जब हम डुअर बन के कर्ता बन के बैठ जाते तो भक्ति कहीं नहीं पहुंचाती, लुटिया डुबो देती। फिर हम दान करें, कभी मन में आए कोई जूता छाता, कोई टॉवल रुमाल, कोई लोटा घड़ा, कोई बोतल, कोई टोपी, ये दाती के बच्चे मैं दे सकता हूँ, ये मेरे पास पुरानी पड़ी, चल वो दे, मैं नहीं ले लूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सुमिरन करूंगा, मैं सत्संग करूंगा। इतने बेटे, इतने भजन चालीसा है, दुर्गा पाठ है, काली चालीसा है, कभी तो आरती शायद पढ़ो, देवी भागवत पुराण। कोई गौ सेवा करे, कोई दरवेश कुत्ते को, कुकर को, कोई दूध रोटी डाले, प्रकृति का पूजन, जल सिंचन, पौधों में। वजह एक ही है, कुछ नहीं चाहिए। मैं भी देखा तेरा द्वार दातिए, मैं भी देखा तेरा द्वार। कोई सतनाजा पक्षियों को डाल दे, कोई तिल छोली चींटियों को डाल दे, कीड़े मकोड़िया नु, कोई गरीब की रोटी निकाल दे, जंगम की, डकोंत की, साधु बाबा की, भिखारियों की, कोई हरिजन हमको भा जाए, इतनी सफाई करते हैं मेरे भाई बहन, कभी उनको कुछ दे दे। कोई किन्नर समाज, दुर्गा की पूजा करोगे जब तक उनके घर से मिट्टी नहीं आती तो मूर्ति बनेगी नहीं। देवी कहती इनका भी सम्मान करो, इनकी जुबान पे राम बैठे हुए हैं, जो कह देंगे पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मणों को, कंजूकों को, लौंकड़ों को मनाना है। कभी आटे की गोलियां, सेवियां पोर के वो डाल के आनी जल जीवों के लिए। कोई तो होगा जो मेरे उस मालिक को मेरी सूचना देगा। कभी तो बैठेंगे ना, न जाने कौन से कर्म पे ध्यान रीझ जाते। अरे मैंने नींद भी पूरी करनी 6 घंटे की, 1 घंटा आराम भी करना है, लेकिन वो आएगी नहीं क्योंकि आपका मन लगा हुआ है। अरे गुरुजी कहते हैं नॉन वेज नहीं खाना, व्यभिचारी नहीं होना, दड़ा सट्टा लाटरी नहीं, 2 नंबर की कमाई नहीं, नशा नहीं, मैंने शर्तें पूरी करनी है। मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा है। मैंने दशांश निकालना है पूरी ईमानदारी से। मैंने बैड कंपनी में जाना नहीं, यदि साध संगत नहीं होती तो बुरी संगत तो छोड़ दो। एक आधा नियम नहीं है, हम तो प्रयास यही करते कि वो कैसे ब्रह्म रीझेगा। उपति केड़िया गुणा तो वस होंदा, पुछ दी सुहागणा तो बई पति केड़िया गुणा तो वस होंदा, पुछ दी सुहागणा तो। सुहागण भागण तो मिलदी, मैं वसने भाई दे कर, ए घर वाले किवें वस चौदन, जिन्हें वसना ही नहीं वो तो कभी भी बिगाड़ा कर ले, बिगाड़ा राम की बेटी। जो साधु संतों के पास जाते फिर पूछते आप पे वो रीझ गए, मेरे पे कैसे रीझेंगे। हाँ, की करा चन मैनू गल नाल लाल वे, की करा चन मैनू
गल नाल ला लवे, दिल दे सिंहासन किते मैनू भी बिठा लवे, दिल दे सिंहासन किते मैनू भी बिठा। दसो की पति देवता नू पाउंदा, पुछदी सुहागणा तो बई पति केड़िया गुणा तो वसोंदा, पुछदी सुहागणा। संतों से पूछते मैं उसको कैसे प्राप्त करूं, क्या करूं कि वो रिझ जाए, वो मेरे को दिखे। हाँ, उसके लिए तरीका यही है, बैठ जाओ, बस दृढ़ कर लो आसन, श्वासों पर ध्यान देना है। जित आसनों जित श्वासों, अब कहीं नहीं जाना, जित संगो किसी कंपनी ने हमने करनी। और इस तरह से जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को बार बार आंख देखना चाहेगी, कान सुनना चाहेंगी। हमने उधर जाना नहीं। सिस्टर के साथ एक बार झगड़ पड़ा मैं, तो ऊपर चला गया, फिर मैंने मारा। अब ये भी भाई बहन बहुत लड़ते हैं ना, ये भी मारने आई, तो धीरे धीरे आ रही, तो चुबारा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये अब कमरे के अंदर चुबारे में चलेगी, ना लड़ती तो ना ठोकती इसके दो। लेकिन जैसी अंदर गई तो देखा कोई लेटा हुआ है। अरे इसने तो गरम चादर ले रखी, कंबल हल्का सा। पहले ना लड़ती, फिर ना दो चार लगती कान के नीचे, और फिर ना ऐसे लेटती। तो वहां बारी थी, बारी में से खिड़की में से देखा सिस्टर तो नीचे खड़ी। सिस्टर तो नीचे खड़ी, तो ये कौन है, ये कौन है कंबल में लेटा हुआ? तू तो सा मैनू लगे कि मैं तू ही चाल मारना, दड़ंगे लांदे बाबा ही थले बजे। तो ऊपर कोई है, ऊपर कोई है, पोलो दो हो गया। मास्टर जी भी आए थे, फकीर चंद नाम है फकीर चंद, वो भी आए। सब देखे क्या है, सब चले ऊपर। अरे ये तो दरवाजा बाहर से बंद है। अरे नहीं खुला था, मैंने कुंडी लगा के अभी तो नीचे गया। लेकिन जब दरवाजा खोला, भीतर कोई नहीं है, कोई कंबल नहीं है, ऐसे बिस्तर है। लेकिन इतनी खुशबू सबको फूलों की आई, जैसे किसी ने कितनों ही गुलाब कलियां वहां बिखेर दी। अब इसका क्या जवाब दोगे? यदि वो मेरा पागलपन था तो फिर सिर्फ मेरे को आनी चाहिए थी ना सुगंध। सबको आई, मौसा को, भाई को, बहन को, सबको आई। इसका मतलब कुछ है जो अति इंद्रिय है। इन इंद्रियों से समझ में नहीं आता, इनको बता नहीं सकते। ये ऐसे लाइव बताएंगे, वो लोग कहेंगे उल्लू बना रहे हैं। अब महा उल्लुओं को क्या, डंगरों को उल्लू बनाने, पहले उल्लू हैं। उल्लू दे क्या है पता नहीं बोलेंगे, गाली हो जाती। लेकिन वो बताना चाहते, सीना फाड़ के हनुमान जी की तरह, ये अनुभूति है, अनुभव है प्यारे, हमने देखा। ये सूंघने की क्रिया हो गई, फूलों खुशबू। वो श्रवण क्रिया, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है उतर रहा है। वो कुछ देखने की क्रिया, सामने कुछ है, मेरे को दिख रहा है। बाबा जी ये मेरे को क्यों दिखा? कहा तेरे को वो दिखने वाला है जो किसी को नहीं दिखा, इसलिए पहले वो दिख रहे हैं, तेरी भूमिका बन रही। पहले वो कालिका आपको कंजक रूप में मिल जाती, कहीं पहचान नहीं पाते, फिर वो स्वप्न में आती है, फिर वो कहती तेरी तैयारी है, मैं आने वाली हूं। फिर जब वो आंखें सामने खड़ी हो जाती, कुंडलनी जागृत होती, तो फिर आप पागल हो जाते। फिर मैया कहती मेरे प्यारे, सरस्वती को, लक्ष्मी को याद करता, बड़ी सुंदर है, और मेरा स्वरूप ही ऐसा है। कोई लंगड़ा, काना, कोजा, लूला, टुंडा, गूंगा बच्चा पैदा हो जाए, माँ गले से लगाती, कितने बच्चे पालती। अब मैं हूं ही ऐसी, तू कर जा जा, तू ऐसी है, तू जा। तो मेरे को फिर बुलाया क्यों था? रोज तो कह कि देवा आ जा, देवा आ जा, मैया आ जाओ, फिर उनमें आ रही तो मैनू कहता जा। ये क्या पागलपन है? अब गई फिर वापस नहीं आऊंगी, फिर कभी नहीं लौटूंगी। रोज मेरे को दुत्कारता, तेरे को बेवकूफ को 2 साल हो गए, मेरे को कह रहा जा, मैं चलेगी फिर आऊंगी नहीं। फिर चरण पकड़ लिए, नहीं मेरी मैया मेरे को वहीं ले जा जहां जाने के बाद
फिर कोई लौटता नहीं। उसके बाद तो उसने 2006 में पिता की गोदी में, शिव गोरख की गोदी में बिठा दिया। बार बार छूट के फिर उधर जाते, लेकिन पिछले 7 साल से निरंतर पिता ने सिर पे बिठा रखा है। वो तू मिलिया ते मेरी मैं मुक गई, हुण तू कहण नू जी कर दे, सब चंगियां मंदियां सुन सुन के, हुण चुप रहण नू जी कर दे। आज तो वो अवस्था, बस ऐसे बैठ जाओ, कहीं दूर बैठ जाओ, जिथे दुनिया दा कोई शोर ना होवे, जिथे तेरे बिना कोई होर ना होवे। हाँ, वो ऐसी अवस्था, उसमें जाना। वो मिल गया, अब संसार का कुछ पाने का मन नहीं होता है। आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाप तो सो गया, तू तो जाग ही रही है। तो साधना के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो देवा सच में आ गए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।